वास्तव में जो हकीकत होती है ना, वो कभी न कभी निकल कर के सामने आ ही जाती है। आपने देखा कि ओवैसी के द्वारा यह बोला गया कि भारत में मुसलमानों को ना कुत्ते के बराबर भी इज्जत नहीं है, और मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि वास्तव में ना भारत में मुसलमानों को ना कुत्ते की बराबर इज्जत नहीं है। क्योंकि जो काम कुत्ता करता है ना, वही काम मुसलमान करते हैं। और यहाँ तक कि कुछ कुछ मामले में ऐसा भी देखा गया है कि जो काम मुसलमान करते हैं उससे अच्छा काम कुत्तों को द्वारा कर दिया जाता है। क्योंकि आप अपने घर में कुत्ता को इसलिए खाना दे सकते हो, खाना खिला सकते हो, और यह विश्वास कर सकते हो कि कम से कम एक कुत्ता को यदि हम खाना खिलाएंगे ना, तो हमारे घर की रक्षा करेगा। चोर यदि आएंगे तो वो हमें बताएगा, जागरूक करेगा और हमें कहेगा, हल्ला करेगा कि चोर आया है, चोर है, मतलब जो भी अपना भाषा में बोले। लेकिन यदि आप अपने घर में यदि मुसलमान को खाना खिला रहे हो ना, तो आप यही समझो कि मैं एक नाग को खाना खिला रहा हूँ और मैं अपने घर में नाग पाल रहा हूँ। क्योंकि आप कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एक मुसलमान आपको कभी भी अच्छा चाह रहा हो आपका। क्योंकि उन लोगों के रग रग में ना ऐसे नाइंसाफ़ी भरी हुई है, ऐसी छल कपट भरे हुए, ऐसी बेईमानी भरी हुई है, तो जो कि कभी भी हिंदुओं के साथ अच्छा नहीं चाहेंगे, हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि यदि कोई भी मुसलमान हो, यदि 5 साल तक किसी हिंदू लड़की से यदि राखी बनवाता हो ना, तो हो सकता है कि छठे साल उसी लड़की से शादी करके वो वहाँ से भाग जाए, चला जाए। क्योंकि आप यदि एक कुत्ते को खाना खिलाओ ना, तो वो आपका वफादारी करेगा। लेकिन यदि आप एक मुसलमान को खाना खिलाओ ना, तो वो आपके साथ धोखाबाजी करेगा। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कुत्तों और मुसलमानों में जो समानता होती है उस पर। क्योंकि आप देखे हैं कि कुत्ता क्या करता है कि चाहे वो कोई भी हो, उसकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, मौसी हो, चाची हो, नानी हो, काकी हो, कोई भी हो, उसमें चढ़ करके, यानी किसी में भी चढ़ करके लॉक सिस्टम कर देता है। और ठीक इसी तरह से व्यवहार होता है मुसलमानों में। कोई भी हो, वो नहीं जानता कि वो मेरा क्या लगती है, उस पर चढ़ जाता है। और खैर लॉक सिस्टम वाला तो उसमें नहीं है, लेकिन उन लोगों में कोई भी चीज़ देखी नहीं जाती है कि वो हमारा क्या लगता है। और जिस तरह से कुत्ते ज़्यादा बच्चा पैदा करने में माहिर होते हैं, उसी तरह से उन लोगों में भी सिस्टम है कि जिसे कि आप भली भांति जानते ही हैं। और जिस तरह से कुत्ता कोई भी जानवर हो उसका मरा हुआ मांस नोच नोच करके खाता है ना, मुसलमान ठीक उसी तरह से कोई भी इंसानों का ना मांस नोच नोच करके खा सकते हैं, वो भी जिंदा। और आप देखते हैं कि कुत्तों का जो फेवरेट भोजन है वो मांसाहारी होता है, और ठीक उसी तरह से मुसलमानों का भी फेवरेट भोजन जो होता है वो मांसाहारी होता है। आपने देखा होगा कि कुत्ता अधिकतर रोड पर सोते हैं, लेकिन मुसलमानों के ही नियम है कि वो रोड पर सोते सोते रोड पर कब्जा तक कर लेते हैं, और आने वाले समय में उसी रोड पर अपना घर बना लेते हैं। और जब उसे उखाड़ने का प्रयास किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो भों 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 करने लग जाते हैं कुत्तों के जैसा। और ये नियम है, तो उनका जो रग रग में है उसी को फिर जग जाहिर कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। आपने देखा होगा कुत्ता जहाँ पर भी रहता है ना, कम से कम वो साफ सुथरा रखता है, कम से कम भागता नहीं है वहाँ। लेकिन मुसलमान जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पर इतनी कचरा करके रखते हैं, वहाँ पर ना गलीज बना कर रख देते हैं। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे बात बता देना चाहता हूँ, कुछ ऐसे फैक्ट बता देना चाहता हूँ जिसमें कि कुत्ता ना मुसलमानों से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यदि आप एक कुत्ता को मारो तो 5 मिनट में हजारों कुत्ता नहीं आते। क्योंकि कुत्ता में इतनी समझदारी होती है कि यदि इसे कोई मारा है तो जरूर यही कुछ न कुछ गलत किया होगा। लेकिन यदि आप एक मुसलमान को मार दो ना, तो 5 मिनट में हजारों मुसलमान सड़कों पर निकल जाएंगे। आप इस चीज़ को भली भांति जानते हैं, और आपको भली भांति पता है कि कुत्ता किसी भी मरे हुए जानवर को नोच नोच के खाते हैं, परंतु मुसलमान जिंदा इंसान को भी नोच नोच करके खा जाते हैं। और यदि कुत्ता को खाना दो ना, तो प्यार से खाना को ख़त्म करके उस प्लेट को चाटेंगे। लेकिन यदि मुसलमान को खाना दो ना, तो उस पर वो थूकेंगे। और यही सब चीज़ों को देख करके आज भारत में इस टाइप से व्यवहार हो गया है कि वास्तव में जो मुसलमान है ना, उन लोगों को ना कुत्तों के बराबर भी इज्जत नहीं है। और ये हुआ है तो उन्हीं की बदौलत, क्योंकि उन्हें जब अपनी इज्जत नहीं है तो कोई दूसरे व्यक्ति कैसे उन्हें इज्जत कर सकते हैं। वो तो कॉमन सेंस की बात है, वो आप भली भांति समझ सकते हैं, सोच सकते हैं।